हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे 5 सवाल रहेंगे आपके। तो ये लेक्चर होगा फिल्म ओरिएंटेड रहेगा, टू द पॉइंट होगा और इससे आपके सवाल काफ़ी मिलेंगे। तो अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और यह लेक्चर अंत तक देखिएगा। इसमें आपसे सवाल बहुत शॉर्ट होगा, टू द पॉइंट होगा और सवाल बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, टू द पॉइंट होगा, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। जहाँ से सवाल बनेगा मैं उसी पॉइंट पर बात करूँगा, ठीक है। तो झारखंड में आपदा प्रबंधन में सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भूकंप, ठीक है। भूकंप में ये याद रखना है कि न्यूनतम जोखिम वाला भूकंप राज्य है, ठीक है। भूकंप का क्या स्थिति है, तो ये न्यूनतम जोखिम वाला राज्य है झारखंड, ठीक है। भूकंप की दृष्टि से पता होना चाहिए आपको कि 3 जोन में बांटा हुआ है, ठीक है। भूकंप की दृष्टि से झारखंड को कितने जोन में बांटा हुआ था? 3 जोन में। कौन सा? 2, 3, 4। 2 में कितना जिला आता है? 7। 3 में कितना? 15। 4 में कितना? 2। 2 का याद रखना है कि चौथा में 2 ही मात्र। जीएस याद रख सकते हैं, गोड्डा और साहेबगंज, ठीक है। तो मैं क्या बताया कि भूकंप, पहला बात की हम लोग भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में ये बताया कि न्यूनतम जोखिम वाला राज्य झारखंड। अगर सवाल स्टेटमेंट बेस्ड में भी आता है कि झारखंड अत्यधिक अत्यधिक जोखिम वाला राज्य है या झारखंड अधिक जोखिम वाला राज्य है या न्यूनतम जोखिम वाला राज्य है, तो पता होना चाहिए कि आपके लिए आपको कि जो भूकंप की दृष्टि से झारखंड न्यूनतम जोखिम वाला राज्य है, पहला बात। और कितना जोन में बटा हुआ वो मैंने बताया कि 3 जोन में बटा हुआ है, ठीक। कौन सा? 2, 3, 4। 2 में कितना जिला? 7। 3 में कितना? 15। 4 में कितना? 2। 2 कौन सा? ये तो नाम पता होना चाहिए। तो जीएस, जिसे हो गया गोड्डा, ऐसे साहिबगंज, ठीक है। बाढ़, बाढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 11 जिला बाढ़ से प्रभावित है, ठीक है। साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, ये सब पता होना चाहिए। प्रमुख कारण क्या है? मानसूनी वर्षा के कारण जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पलामू, गढ़वा और लातेहार जो जिला प्रभावित है बाढ़ से, वहाँ का मेन कारण क्या है, तो याद रखना है आपको कि सोन और उत्तरी कोयल के जलस्तर में वृद्धि के कारण ऐसा अक्सर होता है। कहाँ पे? पलामू, गढ़वा, लातेहार में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सवाल स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी, ऐसे सवाल बन सकता है। तो ध्यान में रखना है कि आपको कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्यों ऐसा है? तो पता है कि गंगा नदी के अफवाह तंत्र से ये क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो ये मेजर फैक्टर है कि इसलिए झारखंड का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ बाढ़ की बारंबारता देखी जाती है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सूखा, सूखा के बारे में हम लोग देखते हैं कि सूखा अगर सामान्य से 25% कम वर्षा होने को सामान्य सूखा कहा गया। 25 से 50 है कम वर्षा तो मध्यम हो गया। 50 से कम है तो गंभीर हो गया और 75 से कम वर्षा तो आपदा का रूप ले लेता है सूखा। ये पता होना चाहिए वर्गीकरण आपको। अगर सूखा की बात करें तो राज्य का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है वो सूखा कई बार आपदा के रूप ले लिया। मतलब बाढ़ की दृष्टि में हम लोग देखें कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आता है, ठीक है। लेकिन सूखा उत्तर पश्चिमी हिस्सा, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि सवाल पूछा जा सकता है। एकदम क्लियर ऐसे ही 2010 में गंभीर सूखा आया था जहाँ 24 में से 12 जिला प्रभावित हुआ था, ठीक है। तड़ित लाइटिंग, ये क्या होता है कि वर्षा के दिनों में चमकने वाली बिजली के जमीन पर गिरना, है ना, तड़ित कराता है, ठीक है। इसमें मनुष्य और मवेशियों का नुकसान होता है। थोड़ा सा प्रभावित जिला देख लीजिए, पता होना चाहिए आपको। पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, रांची, गिरिडीह, ठीक है। बाकी भी जिला, लेकिन ये ध्यान में रखना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तड़ित में क्या है, लाइटिंग में क्या है कि स्कीपा इसको देखती है, ठीक है। स्कीपा पता होना चाहिए। स्कीपा मतलब श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया था। ये पॉइंट आपको तड़ित में ध्यान में रखना है कि कौन संस्था इस पर कंट्रोल कर रही है, इस पर नियंत्रण कर रही है, तो स्कीपा, ये पता होना चाहिए। खनन दुर्घटना में मेनली इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि इतना % खनिज संसाधन है, ये वो, ठीक है ना। कैसे बचना चाहिए, क्यों दुर्घटना आग लग जाता है या पानी कोयले की खदान में पानी की जार के कारण भी कई बार दुर्घटना होती है। खदान कई बार धंस जाता है, तो ये सब समस्या बताया गया। लेकिन कुछ पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो महत्वपूर्ण जो खान दुर्घटना है, जैसे धनबाद का चास नाला, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, धनबाद का चास नाला, ठीक है। ये दुर्घटना हुआ था, यहाँ लगभग 375 लोग की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि
इसी प्रकार से 1880 में क्या होता है कि झरिया में 1880 में क्या होता है कि झरिया में, है ना, झरिया में क्या हुआ था कि कोयले की खदान में पानी घुस गया था, जिससे आग लग गया था और कई लोग की मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं 2016 में आपका ललमटिया, ठीक है, 2016 में ललमटिया, यहाँ भी कोयला खदान दुर्घटना हो गया था। इस प्रकार से कई दुर्घटना हुए खान से रिलेटेड, कोयले खदान संबंधित, लेकिन 2-3 का मैं नाम बता दिया, ठीक है। जंगलों में आग है कि झारखंड में वनों की बहुलता है। मेनली झारखंड आप देखेंगे कि यहाँ पे शुष्क शुष्क पर्णपाती वन की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण से भी एक आग लगने का कारण बन जाता है। पेड़ों का टकराना या फिर मानव द्वारा जो महुआ को चुना जाता है, लकड़ियों को संग्रह के दौरान क्या करते हैं कि जंगल में आग आग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो इस कारण से भी आग फैल जाता है, ठीक है। कई बार पर्यटकों के लापरवाही के कारण भी ऐसा होता है। कौन सा क्षेत्र प्रभावित है ये पता होना चाहिए आपको। उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम जिले सर्वाधिक है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन सा क्षेत्र बताया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। इस क्षेत्र का नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ठीक है। इसके लिए कई बार फायर और वॉच टावर बांध भी बनाया गया, ठीक है, फायर वॉच टावर बांध का भी निर्माण किए गए। फायर एक मिनट फायर वॉच टावर, ठीक है, फायर वॉच टावर बांध, ठीक है, फायर वॉच टावर बांध का भी निर्माण किए जा रहे समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हाथियों का आक्रमण। हाथियों का आक्रमण पता है कि झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, है ना, और इनकी संख्या राज्य में काफ़ी अधिक है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि हाथियों और मानव के बीच टकराव होता है। घटना कई कई मनुष्यों का जान इससे हाथी के आक्रमण से चला जाता है। झारखंड में अक्सर ये देखा जाता है, ठीक है। मेनली ऐसे कारण क्या, तो मेनली उनका जो उनकी जो प्राकृतिक आवास का है, उनका मानव के द्वारा हस्तक्षेप से ऐसा हुआ है। क्योंकि जब उनका जो अधिवास है, उनको उसे मानव के द्वारा नष्ट कर दिया जा रहा है, या फिर शहरीकरण का जो दर बढ़ रहा है, उसके कारण से जंगल कट रहा है, और जिनके जो अपने आवास है वो वहाँ से वो दूर जा रहा है, और वो फिर वो मानव की ओर तरफ जाने लगे, जिससे दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, और फिर वो फिर आक्रमण कर देते हैं। एक कारण तो ये है। दूसरा है कि जो महुआ के फूल है, उनका आकर्षण से भी वो खींचे चले जाते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए। दूर कैसे भगाया जाए उनको, तो एक तो नगाड़ों की आवाज़ हो गया, फिर आग हो गया, या फिर मिर्च की सुगंध से वो दूर रख सकते हैं उनको। ये कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए आपको। झारखंड में आपदा प्रबंधन हेतु के लिए क्या किया गया। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी, ये पता होना चाहिए आपको। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण कब हुआ, तो 28 मई 2010, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, 28 मई 2010 को हुआ था, जिसे JSDMA भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 14A के तहत किया गया था। गठन की शक्ति किन्हें, तो राज्यपाल को है। अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री है। अधिकतम कितना सदस्य, तो 9 सदस्य है, ठीक है। और इसी के कार्य को JSDMA की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का भी गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। तो मैं क्या बोला, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, कि झारखंड में आपदा प्रबंधन हेतु एक बॉडी का स्थापना किया गया। उसका नाम क्या है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का निर्माण, ठीक है। कब हुआ, तो 28 मई 2010 को। किसके तहत हुआ, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एक्ट के धारा 14A के तहत हुआ था, ठीक है। और गठन की शक्ति किसे है, तो राज्यपाल के पास पावर है इसे गठन करने का। अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। कितना सदस्य है, तो 9 सदस्य है। इसकी सहायता के लिए एक बॉडी बनाया गया। कौन सा बॉडी है, तो राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। मैं ये बताया था, इसे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये समिति क्या करता है, तो आपदा के संबंध में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और जो राज्य योजना के क्रियान्वयन उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है। एक है झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, लेकिन इसके पहले आपको विभाग के बारे में पता होना चाहिए। इस योजना के तहत वर्ष 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ। तो ये पहले पहले योजना बाद में विभाग पहले आया, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब हुआ, 2004 में होते, पता होना चाहिए, ठीक है। इसका कार्य क्या, तो आपदा प्रभावित व्यक्तियों तक त्वरित लाभ पहुंचाना, योजना का बता रहा है, ठीक है। ये कार्रवाई कोष का गठन, जो कोष बनता है इसमें,
75% हिस्सेदारी केंद्र का रहता है, 25% राज्य का होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है? और यही जो विभाग है, जो 2004 में जो आपदा प्रबंधन विभाग बना, विभाग कब बना? 4 में, लेकिन 9 में क्या हुआ कि इसी विभाग के द्वारा आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया, ये पता होना चाहिए। योजना आया 9 में, विभाग आया 4 में। ठीक है? 2006 में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? 2006 में। ठीक है? इसी प्रकार राज्यों में एसडीआरएफ का गठन किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? ठीक है? 2015 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के सहयोग से क्या चल रहा है? तो विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए आपको। राज्य में आपदा की पूर्व जानकारी हेतु आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का विकास किया गया। तो सवाल आएगा कि सृजन क्या है? सृजन डायरेक्ट ऐसे ही सवाल आएगा। सृजन क्या है? तो आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र। ठीक है? जो राज्यों में आपदा की पूर्व जानकारी देती है। ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं कि जो संस्थाएं कंट्रोल करती है या नियंत्रण करती है या देखरेख करती है। सूखा को कौन करता है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है? कैसे याद रखना है कि सूखा कहाँ आता है? कृषि के क्षेत्र में आएगा, तो कृषि के द्वारा ही कोई संस्था कृषि से रिलेटेड ही करेगी, तो बिरसा कृषि पता होना चाहिए रांची में। खनन का कौन करेगा? तो आपका जो भारतीय खनन संस्थान धनबाद में है, झारखंड खनन संस्थान धनबाद में, वो पता होना चाहिए, भारतीय खनन संस्थान धनबाद। ठीक है? खनन का कौन करेगा? तो भारतीय खनन संस्थान धनबाद में। ठीक है? क्योंकि खनन कहाँ होता है ज़्यादातर? धनबाद में, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। भूकंप बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी मिश्रा। ठीक है? इसको भी याद रख सकते हैं कि बिरला बीआईटी मिश्रा बिल्डिंग है, तो भूकंप बिल्डिंग में आएगा, तो वही कंट्रोल करेगा। बाढ़ सूखा जंगल में आप तो जिसैक करता है। ठीक है? और औद्योगिक आपदा मैकॉन रांची करता है, ये पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन डीडीएम है। ठीक है? जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन राज्य के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट डीसी इसके हेड होते हैं। ठीक है? जिला स्तर पर, तो ये ध्यान होना चाहिए। डीसी के पास पावर है, जिसे जिला समाहर्ता या उपायुक्त दोनों कहा जाता है। ठीक है? ब्लॉक स्तर पर कौन होंगे? तो बीडीओ होंगे। ब्लॉक स्तर पर कौन होते हैं? तो पता है कि आपको बीडीओ होते हैं। ठीक है? ब्लॉक स्तर पर आपदा समिति का गठन किया जाता है। अन्य सदस्य होते हैं इसमें, समाज कल्याण अधिकारी भी होते हैं, स्वास्थ्य, ये सब भी होते हैं, है ना। ब्लॉक स्तर बीडीओ मतलब हो गया प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? ये पता होना चाहिए। बाकी एक हो गया आपको ब्लॉक स्तर पर, हो गया ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर बताइएगा कि कौन होते हैं। ग्राम स्तर पर मैं बता देता हूँ कि ग्राम सभा का मुखिया होता है। ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन कितना क्षेत्र प्रभावित है। सूखा से सभी जिले 24, बाढ़ से 14, तो लाइटिंग से आपका सभी, जंगल में आग से 10, हाथी जंगल जानवर का आक्रमण से 10 जिला, खनन संबंधी आपदा से 16, औद्योगिक आपदा से 9, चक्रवात से 8, शीतलहर से सभी, आग से सभी, बागदड़ से 4, ना भूकंप से मैं बता दिया 2 3 4। ठीक है? यह जोन 2 होगा, ये जोन 2 होगा, ये जोन 3 होगा, ये जोन 4 होगा। ठीक है? 2 में 7 जिला बता दिया था, 3 में 15, 4 में 2 जिला। इस प्रकार से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।